I think we have got the answer first का. Now we talking about proof. तो हमने प्रूफ कर दिया कि आप कितना दिया आप लोग का है 90 डिग्री. ओके डियर, यस और नो. आगे बात करते हैं. आगे क्या लिखा गया है? What is the distance of point C from the line AB? लाइन AB से पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? तो 6 है बेटा. लेकिन यहाँ पे सिंस क्या मालूम लोग है कि जो CA है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर बेटा? AB पे. Therefore distance between point A to center point of a circle is 6 सेंटीमीटर. दूसरा आंसर भी हो गया. अब आ गया थर्ड वन. आपको डिस्टेंस दिया है A कामा B, कितना दिया रखा बेटा? 6 दिया है, राइट डियर. बोलता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन B कामा C. तो B और C की दूरी कितना होगी ये आपको निकालना पड़ेगा. यस, देयरफॉर इंट्रायंगल CAB लिखोगे एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री. लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या लिखेंगे? BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर. जहाँ पे हमको पता है बेटा AB 6 दिया है, AB 6 दिया है आप लोग को. 36 प्लस 36 that is 72. So BC इक्वल टू आएगा √72. We know that what is the factor? 9 8 जा 40 9 into 4 into 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 4 का 2 आता है, अच्छा √2 मतलब कितना आ गया? 6 से √2 आ गया. 6 √2 का आपके BC का वैल्यू सेंटीमीटर. क्लियर? अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है लास्ट में? क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? उसमें फोर्थ पॉइंट दिया है. फोर्थ क्या पूछा है यहाँ पे? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC. आपको उसने पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC एंड Y. देखिए उससे मेजर आपको ये पूछा है, इसका मेजर कितना होगा? नाउ इन ट्रायंगल CAB इन CAB आप लिख सकते हैं. आप इसका 6 दिया है, AB 6 दिया है और आपने BC का वैल्यू अभी जस्ट निकाला कितना? 6√2 निकाला. यस डियर. तो इन ट्रायंगल CAB लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. यस, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे आप यू नो द sin थीटा का आपको पता है बेटा. आपको फॉर्मूला क्या है sin थीटा का? यहाँ पे sin थीटा इक्वल होता था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये लोग पढ़ चुके हैं. तो अपोजिट साइड यहाँ से क्या दिखेगा? आपको AC दिखाई देगा और आपका हाइपोटेन्यूज क्या दिखा देगा? BC दिखा देगा. आपको AC का मान 6 मुझे पता है और BC में जस्ट अभी 6√2 में जब मिला 6 कैंसिल इक्वल टू 1/√2. तो 1/√2 आपको यहाँ पे आया डियर यहाँ पे. तो लिस्ट यहाँ पे सिंस हमको पता है कि 1/√2 जो वैल्यू आपको यहाँ पे आया डियर, क्योंकि 6 इक्वल आपको यहाँ पे we got here finally answer 6√2 ना बेटा. 1/√2 तो 1/√2 किसमें हमको आंसर आया था लेके 45 आया था. लिखोगे आप सिंस वी नो दैट सिंस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/√2 होता है. देयरफॉर वी राइट हियर थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा? आएगा 45. देयरफॉर और मैं यहाँ पे थीटा अज्यूम किया यहाँ पे. तो देयरफॉर इस पे यहाँ पे कि एंगल जो आपका आएगा CBA इक्वल टू 45 डिग्री. इस तरीके से आप चार से कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच बेटा. इस ये प्रूफ होता है कि जो MR होगा बेटा क्या होगा? वो NR के इक्वल होगा. ओके एंड इस बेटा यहाँ पे आप लोग क्या कि MR is a tangent line and OM is radius of a circle. So OM जो बेटा आपका है वो परपेंडिकुलर के ऊपर है, MR पे है. Therefore angle OMR is equal to how much? 90 डिग्री. कैसे? बाय टेंजेंट थ्योरम. So therefore
इन ट्रायंगल OMR angle OMR is equal to 90. Therefore, by Pythagoras theorem. तो ये 90 बेटा OR क्या होगा उसका? हाइपोटेन्यूज होगा आपका, तो यहाँ पे आएगा OM का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ गिवन OM का बेटा? तो बोलोगे सर यहाँ पे OM का जो OR का दिया 10 दिया, 10 का होल स्क्वायर हो गया आप लोग का. OM आपका 5 का स्क्वायर हो गया आप लोग का यहाँ पे प्लस MR का होल स्क्वायर. ये आएगा आपका 100 हो गया, जो 25 हो गया. नाउ therefore MR का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 में से आप क्या करोगे 25 का ट्रांसफर लेस को यहाँ पे आपको मिल गया MR इक्वल टू √75. तो MR को जो आगे क्या लोगे यहाँ पे 25 5 75, 25 का स्क्वायर 5 होता है आपको पता ही है. MR क्या मिल गया मुझको 5√5 मिल गया सेंटीमीटर. ईयर 5 सेंटीमीटर √5 आ गया, तो लिखा है 5√5 आपका है. दैट मींस देयरफॉर टेंजेंट MR and NR क्या हो गया 25 into 3. ये तो मिल आपको बेटा. ये मिलने के बाद आपका नेक्स्ट काम मुझसे क्या पूछा बेटा यहाँ पे कि आपको फिर लास्ट में पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ EMRO. EMRO पे इसका मेजर कितना है, इसका गलत दूसरे का निकल जाता है बेटी. तो 1 सेकेंड में कहूँगा बेटा यहाँ पे आपका 90 दिया है, इसको आप थीटा जरूर लिखें यहाँ पे. लेट बी राइट एंगल EMRO इक्वल टू थीटा दे दिया आपका ये मान बेटा. तो हम लोग को सेम वी अप्लाई द फॉर्मूला हियर बेटा. दैट फॉर्मूला इज यहाँ पे भी 3 आएगा बेटा आपके पास. आप यहाँ पे थीटा माने बेटा यहाँ पे वी नो द फॉर्मूला sin थीटा इक्वल क्या होता है आपका. यहाँ से अपोजिट साइड क्या आएगी OM आएगी बेटा आपकी. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट साइड दिया OM दिया उसको बेटा यहाँ पे OM अपॉन क्या हाइपोटेनियस OR आएगा इसका. OM अच्छा OM कितना मुझको दिया 5 दिया बेटा आपका यहाँ पे. यहाँ दिया 5√3 दिया है राइट. तो मुझे बताओ 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 1/√3. अब बताओ साइन थीटा इक्वल टू, अब मुझे मालूम है मुझे क्या पता है साइन 60 1/√3 किसका बेटा आप लोग आया था. यहाँ सपोज से आपका OM था बेटा आपका OM अपॉन दिस. एक मैं रॉन्ग लिखा है यहाँ पे. अभी मुझे 10 दिया था, 10 दिया है OR ठीक है. इसका क्या आएगा आंसर 2 कितना आएगा 2 आएगा. तो 1/2 किसका बेटा साइन 30 था बेटा इक्वल टू 1/2 था. देयरफॉर थीटा कितना आ गया आपका 1/2. इसका मतलब कि तो थीटा होगा आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है 1/2 हो गया. इसलिए आपका दिया थीटा इक्वल आएगा आपका 30 डिग्री. देयरफॉर एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री. एक आंसर आपको ये मिल गया. उससे पूछा कि व्हाट इज द मेजर ऑफ EMRN. लिखेगा सिमिलरली क्या लिखेगा यहाँ पे सिमिलरली लिखोगे एंगल NRO क्या NRO वो भी कितना आएगा 30 आएगा. देयरफॉर एंगल MRN is equal to angle MRO plus angle NRO is equal to 30 plus 30 60. Okay, 60 degree. We got all answers. Easy? Done. टेंजेंट थ्योरम बाय टेंजेंट थ्योरम. उसमें प्रूफ क्या गया बेटा. ओके सेकंड पॉइंट के लिए बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे सर जो हमारा दो बातें हैं. एक तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि OR क्या आएगा OR से इक्वल क्योंकि कॉमन साइड रेडियस में लिया होगी इक्वल आपको पता ही है. तो वी हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स. आगे लिखते हैं यहाँ पे क्या कि जो आपका OR है
लिखो यहाँ पे सेगमेंट EMR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ये ना रहेगा बेटा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। थर्ड पॉइंट में लिख यहाँ पे आप लोग सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OR कॉमन साइड सामान्य भुजा। हिंदी मीडियम बच्चे वाले लिखेंगे आप रेखाखंड स्पर्श रेखाखंड त्रिज्या वाला नीचे रेखाखंड वाला ओके। देयरफॉर ट्रायंगल आपका आएगा OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR बाय एंगल साइड साइड टेस्ट। इसलिए को भू कसौटी या भू कसौटी इसका भू को भू भी लिख सकते हो दिमाग में साइड एंगल साइड लिख सकते हो। इसको जब कॉमन प्रूफ कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है तो जो भी प्रूफ है इसलिए भी एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO and angle MOR congruent angle NOR corresponding angle of a congruent triangle। नहीं बच्चे में लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। जैसे प्रूफ किया कि बोथ आर इक्वल प्लीज बेटा क्या सेगमेंट OR is bisector of angle MRN and angle MON। प्रूफ हो गया बस इतना करना इसमें सबसे पैरेलल यहाँ पे सेगमेंट कुछ वाला नहीं AB by construction yes or no and line M parallel segment ओके बाय कंस्ट्रक्शन दो बातें बात प्रूफ होगी ये से पहले लिखा ठीक है कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया ओके पहले अबाउट अब आगे हमारे बात आता है लिस्ट रहेगा यहाँ पे क्या कि पैरेलल है तो लिस्ट है अपना कि CO is transversal yes or no CO क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा बेटा आपका यस जब CO ट्रांसवर्सल अपना ट्रांसवर्सल हो सकता क्लियर है क्या बेटा क्लियर है ये रोज क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लियर है ठीक है CO क्या है ठीक है क्या बेटा है कंफर्म अब हमको मालूम है क्लियर है बेटा यहाँ पे तो लिखते हैं यहाँ पे क्या मुझे जी प्रूफ करते हैं इसके पर ठीक है चलो हो गया क्या इसमें यहाँ पे एंगल GCO 90 यस बाय टेंजेंट थ्योरम आया ना है ना क्योंकि अब टेंजेंट लाइन ऊपर दिया टॉप पे आप दिखा देते हैं पहले तो है साथ में अब क्वेश्चन को दिया गिवन दिया कि टेंजेंट लाइन क्या आपकी है टेंजेंट लाइन दिया क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से प्रूफ को आप लिखा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट of a having tangent बोल रहे हैं these two lines are tangent line पहले इस वाला स्पर्श रेखा क्या बेटा आपकी है स्पर्श रेखा तो GC क्या होगा बाय टेंजेंट से 90 बेटा एंड एंगल नीचे क्या आएगा बेटा आएगा आपका FDO इक्वल टू 90 सेम बाय टेंजेंट तो इससे 2 मिनट यहाँ पे चेक करोगे आपको ऊपर विजुअल आने पर बेटा इसको थोड़ा सा चेक करो स्किप हो गया आंसर देखिए इसको आप नीचे लिखते बेटा वो जल्दी आगे बढ़ सकते इसे आपने प्रूफ किया कि ये सब चीज़ आपकी पैरेलल है बेटा फिर हमने कहा कि आपके 90 हो जाएंगे मतलब यहाँ पे प्रूफ किया कि 90 है ये भी क्या है
90 है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट 90 है, ठीक है। अब तुमको ये भी मालूम कि 90 है तो ये इसके पैरेलल बेटा ये लाइन सीधी गई है। अब ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। लिखोगे यहाँ पे कि लाइन यल पैरेलल सेगमेंट ए बी एंड लिख दो यहाँ पे यस CO परपेंडिकुलर ऑन जी एच एस डी है। 90 सीधा बेटा आपका है, कंफर्म। और ये इसके पैरेलल भी है। और ये क्या ट्रांसफर आपका क्या है? आपका ट्रांसवर्सल लिखा है। लाइन CO या लिखो सेगमेंट, सेगमेंट CO इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? रेखा क्लियर? जो त्रिक बेटा था आप क्या देखो ये एंगल और एंगल क्या होगा फिर आपका? वही क्यों बेटा आपके? हाँ बेटा या प्रूफ फर्स्ट बेटा आप कि नहीं आप प्रूफ कर बेटा आप देखिए कि देयरफॉर एंगल OCH प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना? 180। इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट अंतःकोण क्या बेटा? अंतःकोण कसौटी। अंतःकोण कसौटी प्रूफ होता है कि दो लाइन सीधी गई हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो जो आमने सामने कोण बनते क्या कहलाते हैं? आपके अंतःकोण, जो कि संपूरक होते क्या होते हैं? संपूरक। इंग्लिश उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि OCH मुझे पता ऑलरेडी कितना पता इसका OCH क्या? अच्छा OCG लिखाओ, इसको आप लिखो बेटा यहाँ पे क्या लिखवाना है? उसे उधर लिखो एक साइड पे OCH यहाँ करके FDO ठीक है। OCH आपको पता कितना दिया यहाँ पे? 90 दिया आप लोग को, प्लस एंगल COB मुझे निकालना है कितना आएगा आपका? इक्वल टू 180 डिग्री। इसको वहां लेके जाओ। देयरफॉर एंगल COB इक्वल क्या आएगा आपका? 90 आएगा। देयरफॉर कितना मिल गया आपको? 90। जैसे वे सो डायरेक्टली कर देंगे यहाँ पे चलेगा सर। 180 डिग्री माइनस 90। देयरफॉर एंगल COB इक्वल टू 90। आगे का सिमिलर लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली एंगल नीचे का भी कौन सा? DOB क्या? DOB इक्वल टू 90। बात को समझो बेटा, एक नंबर इसको। अब अपना काम क्या है? नेक्स्ट काम है देयरफॉर एंगल यहाँ पे एंगल COD क्या? एंगल COD इक्वल टू एंगल क्या आएगा? एक COB आएगा बेटा आप लोग का, अब प्लस एंगल क्या आएगा? DOB है ना। इसका भी 90 है और इसका भी क्या है? 90 है। यस और नो? क्या हो गया? 180 है ना। एंगल COD क्या होगा आपका? एंगल COD कितना हो गया आपका? 180। ये आपका फॉर्म लिया बेटा यहाँ पे 1 और 2। मुझे पता है सब दिमाग में घुस नहीं रखी सब कैसे आ रहा है सर? COD हो ही नहीं सकता। एंगल COD होगा, मुंह बंद कर। यहाँ पे होगा COD आपकी अगर आपका 180, 90 और 90 के आपका 180 क्या दिमाग में? देयरफॉर आगे लिखेगा एंड देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट CO एंड पॉइंट D आर कोलिनियर क्या दिया गया आपका? मतलब ये एक रेखीय बिंदु क्या था आपका? एक रेखीय बिंदु है बेटा। क्लियर मैसेज? COD क्या है आपके? एक ही रेखा के ऊपर बेटा। यस देयरफॉर इसमें यहाँ पे कि जो CD होगा इसको क्या आएगा आपका? CO आएगा प्लस क्या आएगा? OD आएगा आपका। COB 4.5 दिया है, AB 4.5 दिया है, कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 9 लिनियर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 9 सेंटीमीटर। मतलब कि इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ बेटा, एक सम इतना ठीक है देखने में आसान था, जब तक के बाद देखो हमको किसी बीच की दूरी जाना है बेटा, तो आप दूरी कब बोलते हो जब उसके बीच के डिस्टेंस क्या होता है हमारा, सेम होता है। लाइन सीधी चाहिए बेटा, ट्रिमी लाइन चलेगी क्या, नहीं। तो पहला आपको समय टास्क था, मुझे ये प्रूफ करना था ये लाइन सीधी है। अभी लाइन सीधी है और 90 का आप क्या बनानी बेटा, एंगल बनानी बेटा, हम लोग लाइन सीधी अब क्या ही है, अब बीच में क्या आपका है 180 डिग्री है। कभी भी जो 180 डिग्री बनता है बेटा वो सीधी लाइन पे बनता है, कब बनता है, सीधी लाइन पे बनता है। इसका लाइन सीधी है और ये सीधी लाइन क्या करी है, ये दो पैलान के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को क्या करी है, बता रही है आपको, ये उसके बीच की दूरी है। अदरवाइज आप ये बात नहीं प्रूव कर सकते हो कि इसके बीच की दूरी 100% नो ही आएगी, ऐसा मुंह से बोलने से नहीं आता आंसर बेटा, यू मस्ट बी प्रूव दैट। इससे मुझको पहला काम था टास्क को कंप्लीट करना कि मुझे उसके इस लाइन को प्रूफ करना कि लाइन सीधी है, लाइन सीधी प्रूफ होती है 180 डिग्री दिखाने के बाद ही। क्लियर, 100% डन बेटा, तुम लोग का जो मैं पढ़ा के समाप्त। थैंक यू सो मच।